जय धन्वंतरि भगवान की। सभी गुरुओं को सादर चरण स्पर्श। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से आज आपके लिए क्या हूँ, धनतेरस त्यौहार कैसे मनाएं और वास्तविकता में धनतेरस क्या है वो आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए आज की समाज में मैं आपको एक बात बताऊं कि लोग लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा करते हैं धनतेरस के दिन, लेकिन वो धन्वंतरि भगवान को भूल जाते हैं। क्योंकि जब तक धन्वंतरि भगवान की कृपा नहीं होगी तो आपके पास लक्ष्मी भी नहीं रहेंगी और गणेश जी का आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा, यानी कि आपके रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त नहीं होगी। कोई भी आपको सिद्धियाँ प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे वो संत महात्मा हो या हमारे कितने बड़े आयुर्वेदाचार्य हो या जो भी हो। क्योंकि इसमें धन्वंतरि भगवान की कृपा दृष्टि ज़रूर चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे जितने शास्त्रों में लिखा गया है कायाकल्प होना, सिद्धि प्राप्त करना सब वनस्पतियों के कारण ही संभव है। तो और इसका लिए मैं आप लोगों को ये प्रूव करके बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। और धन्वंतरि भगवान की हम अगर पूजा करते हैं धनतेरस के दिन तो हमें क्या करना है, पूजा भी सिंपल है वो बताऊंगा। और आप लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा, आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ। और अगर आपने ये काम कर लिया तो आप सोचिए कि आपके ऊपर प्रकृति माता की भी कृपा होगी और धन्वंतरि भगवान की भी कृपा होगी। यानी कि आपके ऊपर प्रकृति के ऊपर तो कोई देवी देवता है भी नहीं, मैं आपको बताऊँ तो आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा हो गई, धन्वंतरि भगवान की कृपा होगी तो गणेश जी आपको रिद्धि सिद्धि अवश्य प्रदान करेंगे। और जितने हमारे आयुर्वेदाचार्य लोग हैं सबको ये बात पता है। उन सभी गुरुजनों को सादर चरण स्पर्श। और उनसे विनती करूँगा कि वो इस बात को गौर करें, अगर कुछ गलती हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि धन्वंतरि भगवान की हम पूजा कैसे करें। देखिए धनतेरस क्या है। धनतेरस है कि हमारे घर में हम लोग सोना चांदी खरीदते हैं या धन का आगमन हो ये मान करके कुछ ना कुछ घर में नया लाया जाता है। लेकिन आप सोचिए कोरोना काल का अगर एग्जाम्पल दूँ तो क्या आपका सोना चांदी किसी व्यक्ति का प्राण बचा पाया? नहीं बचा पाया। जिसके पास बहुत पैसा था वो भी चले गए, नहीं था वो भी गए। तो इसके लिए एक ही कारण है, देखिए कि क्या धन्वंतरि भगवान की हम भूल चुके हैं और जबकि हमें उन्हें बहुत ज़रूरी है याद करना। धन्वंतरि भगवान क्या है, धनतेरस के दिन उनकी पूजा होती है। तो धन्वंतरि भगवान वो हैं जो कि हमें आरोग्यता प्रदान करते हैं, यानी कि हमें बीमार होने से बचाते हैं। यानी कि हमारे आयुर्वेद के मतलब भगवान माने जाते हैं जो कि हमारी रक्षा करते हैं। और उनकी कृपा दृष्टि हुई तो हमारे असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। तो धनतेरस के दिन आप सोना खरीदें, चांदी खरीदें, ना खरीदें वो आपकी इच्छा है, आपके क्या करते हैं। लेकिन मेरी एक विनती आप लोगों से बड़ी दिल से ख्वाहिश है कि जो भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं कुछ ना करें तो कम से कम एक तुलसी का पौधा ज़रूर अपने घर में लगाएं, कि जो आरोग्यता प्रदान करेगी। और आपको पूरे देखिए कार्तिक मास इसीलिए होता है कि मौसम चेंज होता है, इस समय तुलसी की पूजा, आंवले की पूजा इन सब की करी जाती है, आपको पता है। तो तुलसी हमें अगर जो कार्तिक मास में सेवन करता है तो उसको आगे 2-3 महीने से सर्दी जुकाम वायरल रोग नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हमें पेड़ पौधों की पूजा करनी है। धन्वंतरि भगवान को किसी भी वृक्ष के रूप में आप पूजा कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो, आपकी श्रद्धा हो। 10 रुपये का पौधा हो, चाहे 1000 का हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसकी पूजा करिए। आपके गमले में लगा हो, नहीं लगा हुआ है तो कम से कम एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाइए। और मैं तो कहूँगा आप जितना हो सकता है अधिक से अधिक पौधे लगाइए, और वो पौधे लगाइए जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं और जिनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं समझ गए होंगे कि अगर आदमी के पास स्वास्थ्य नहीं है तो हेल्थ इज़ वेल्थ बोला गया है। अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो आपके पास पैसा की कोई वैल्यू नहीं है, यानी लक्ष्मी की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए आप लोग क्या करिए कि स्वस्थ रहने के लिए आपने ये पेड़ पौधे लगाने हैं। ये हमारी रक्षा के लिए है, हमारी पीढ़ियों के स्वास्थ्य के रक्षा के लिए है, आने वाले जो हमारा जनरेशन है उसके लिए करेंगे। तो इस दिन देखिए मैं भी कर रहा हूँ धन्वंतरि भगवान के लिए। मैं अभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि पौधे आपको दे नहीं पाऊँगा क्योंकि लास्ट मैंने रखे थे धन्वंतरि भगवान के लिए ही। और मेरी इस नर्सरी मेरे पीछे देख रहे होंगे तो इसमें मेरा पौधा नहीं लगा हुआ है, तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ। एक जगह तो लगा चुका हूँ, क्योंकि देखिए कभी भी 2-3 पौधे होने चाहिए कि ये किसी वजह से कट गया या उसको किसी वजह से हटाना पड़ा तो दूसरा ज़िंदा रहे। तो कल धन्वंतरि भगवान के दिन ये पहला तो मेरा ये गरुड़ का वृक्ष है, आप देख रहे होंगे, जो कि उत्तराखंड में मैंने ला करके फॉरेस्ट में भी दिया और यहाँ पे हम लगवा रहे हैं इसे। तो गरुड़ जो कि एमपी और छत्तीसगढ़ का पौधा है, तो इसको लगाने की कोशिश की जा रही है धन्वंतरि भगवान की कृपा से। ये गरुड़ का पौधा समझ लीजिए कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे तो सर्फ औषधि में आता है और वैसे बहुत फ़ायदे हैं इसके आसपास रहने। हर आश्रम, हर आश्रम में पहले इसके पौधे हुआ करते थे लेकिन अब विलुप्त हो चुके हैं। तो इसको हमारी बढ़ाने की, लगाने की कोशिश है। और नेक्स्ट ईयर दिसंबर में के बाद इसके बीज वगैरह आएंगे तो हम पौधे तैयार कर देंगे। दूसरा मेरा पौधा जो है, जिससे ये मैंने एक ही पौधा बचा पाया हूँ, बाकी सब अपने वैद्य मित्रों को दे दिया है, जिसका नाम है दहीमन, आप देख रहे होंगे। तो दहीमन का पौधा लगाऊंगा। गरुड़ और दहीमन मेरी इस वाटिका की शोभा बनाएंगे। कल इनका शुभ मुहूर्त, और मैं शुभ मुहूर्त भी कल शायद 10:30 बजे से
मंगलवार से बुधवार 1-2 बजे तक का है, तो इसी दौरान है। और हम सारे काम मुहूर्त में करते हैं, तो हम बृहस्पति मुहूर्त देख के लगाएंगे। धन्वंतरि भगवान जी की यहाँ पूजा होगी। और आज भी मैं पौधे लेने बाहर जा रहा हूँ, कल ये रहेगा अपना प्रोग्राम। और ये देखिए, हमारे धन्वंतरि भगवान हमारी रक्षा करें। और ये पद्म का पौधा जो लक्ष्मी जी को पी रहे हैं, वैसे लक्ष्मी के लिए भोजपत्र का वृक्ष या भोजपत्र बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन वो हिमालय क्षेत्र में होता है। तो निचले क्षेत्र में हम लोग क्या करें, इसके लिए देखिए उपवृक्ष भी है हमारे पास। जैसे धातुओं के उपधातु होते हैं, रत्नों के उपरत्न होते हैं, वैसे ही वृक्षों के भी उपवृक्ष है हमारे पास। हमारी दे रखा है हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन। तो ये क्या है कि देखिए, जैसे कि 9 ग्रह बांट का हुआ, नक्षत्र बांट का हुआ, तो कुछ पौधे नहीं मिल पाते हैं, तो उसकी जगह दूसरे पौधे लगाने का विधान है। इसी तरीके से ये पद्म का पौधा है जो हिमालय की निचली तलहटी में होता है, जैसे अल्मोड़ा नैनीताल इधर हमने देखा हुआ है, या नीचे वाले इलाके में होगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा। यूपी, उत्तराखंड, बाहर सब जगह मैदानों में भी हो सकता है ये। और हम बहुत लोगों को भेजा है, जिसका पौधा हो गया कृपया ज़रूर सूचित करें। जिन जिनको पौधे होते हैं तो उससे एक प्रेरणा मिलती है, और वो मिलता है कि हाँ, इस क्षेत्र में पौधा हो सकता है, तो वहाँ पे हम पौधे उपलब्ध करा देंगे। ये पद्म का पौधा है, तो ये 3 पौधे तो कल मुझे लगाने हैं। साथ ही और पौधे भी होंगे, तो मैं कल कुछ पौधे कम से कम 10-12 पौधे लगाने वाला हूँ। तो ये 3 पौधे तो मेरे मेन रहेंगे ही रहेंगे। इसके बाद देखेंगे क्या समय के हिसाब से और किस किस स्थिति में लगा सकते हैं हम, मतलब लोकेशन कहाँ पे क्या है, तो उस हिसाब से करेंगे। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम कल एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। अगर कुछ भी आपके पास पौधा नहीं है तो तुलसी का पौधा लगाइए, बरगद लगाइए, पीपल लगाइए। आप घर में लगा सकते हैं, शमशान भूमि में लगा सकते हैं, नदी किनारे लगा सकते हैं, कहीं भी लगाइए, धरती के ऊपर लगाइए, गमले में लगाइए, लेकिन ज़रूर लगाइएगा। और गमले में तुलसी का पौधा लगाने का एक फ़ायदा ये है कि जब आपके यहाँ पाला पड़ेगा या ठंड पड़ेगी, तो उस गमले को उठा के आप घर में रख सकते हैं, और उसे ठंड से बचा करके उसे रक्षा कर सकते हैं। और फिर फरवरी मार्च में उसे बाहर रख दीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मेरी आप लोगों से ये विनती है कि आप अगर लक्ष्मी और जाते जाते कहूँगा, आप लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, लक्ष्मी चाहते हैं, गणेश से रिद्धि सिद्धि चाहते हैं, तो आप ये वृक्ष ज़रूर लगाएं। इसी के साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई गलती हो तो ज़रूर बताएं। जय धन्वंतरि भगवान जी की जय। धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।